और अब बात करेंगे युवा महोत्सव की। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर शौर्य स्मारक भोपाल में आज विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली जो है वो बनाई गई है। तो ये रंगोली हम आपको दिखा रहे हैं। 3D रंगोली जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनाई गई युवा महोत्सव के मौके पर। ये बेहद सुंदर, बेहद भव्य और बेहद आकर्षक रंगोली जो है राजधानी में बनाएगी, जिसे निहारते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनके साथ ही कैबिनेट के कुछ मंत्री भी। और स्वामी विवेकानंद की आप देख सकते हैं ये रंगोली है, और इसका ड्रोन शॉट आप देखिए, कितनी खूबसूरत ये रंगोली, कितनी आकर्षक ये कला है। आप देखिए, तस्वीरों से समझने का प्रयास करिए किस तरीके से इसे भव्य रूप दिया गया है। और बता दें आपको कि ये विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली है। ये रंगोली बहुत बड़ी है, ये रंगोली 3D है, इसलिए ये खास नहीं है। ये इसलिए भी खास है क्योंकि ये विश्व की सबसे बड़ी और 3D रंगोली है। मिशन का शुभारंभ करने जा रहे हैं हम सभी। युवा शक्ति मिशन के शुभारंभ के लिए सुंदर रंगोली सजाई गई है। गरीब, युवा, नारी शक्ति और अन्नदाता समाज के आधार स्तंभ है। इन चारों के विकास से ही प्रदेश और देश का विकास संभव है। इन्हें मिशन बनाकर विकास का रास्ता रोशन कर रहे हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। और उसी क्रम में आज का ये कार्यक्रम, जब आज प्रदेश व्यापी युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ होने जा रहा है, युवा दिवस पर निश्चित ही ये तोहफा हम सभी के लिए बहुत विशेष है। आज का दिन बहुत खास है हम सभी के लिए, क्योंकि आज युवा दिवस है। स्वामी विवेकानंद जी जो लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, उन्हीं के दिन को, उनके जन्म दिवस को हम सभी युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज प्रदेश व्यापी स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी आज शुभारंभ कर रहे हैं युवा शक्ति मिशन का। ये जो सुंदर रंगोली सजाई गई है, उसके आकर्षक जो रंग है वो कहीं ना कुछ संदेश हमें देते हैं। ये जो तस्वीर उकेरी गई है स्वामी विवेकानंद जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की, ये कहीं ना कहीं हम सभी को प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए। अपने सपनों में रंग भरना है हम सभी को। ये प्रेरणा इस रंगोली के माध्यम से हम सभी ले सकते हैं। और इस रंगोली के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्येय संवाद, सामर्थ्य और समृद्धि हेतु युवाओं को प्रेरित करना जो उनका लक्ष्य है, उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उसी का संदेश देने के लिए ये रंगोली सजाई गई है। इन कलाकारों के द्वारा निश्चित ही आज 13वां वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है, जब इतने बड़े एरिया में इतनी सुंदर रंगोली को सजाकर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ, युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ आज होने जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि संघर्ष जितना बड़ा होगा उतनी ही अद्भुत विजय होगी। तो हम युवाओं को, हम बच्चों को भी डरना नहीं है, संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमेशा हम सभी को, सभी युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी आज भी हम सभी को ये संदेश दे रहे हैं कि आगे बढ़ते ही जाना है, चुनौतियों से, संघर्षों से डरना नहीं है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश सरकार आप सभी के साथ है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ आप सभी के लिए है। विहंगम दृश्य, सुंदर दृश्य शौर्य स्मारक में आयोजित ये खास कार्यक्रम हम सभी के साथ है मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। और अब ये जो सुंदर रंगोली आप सभी निहार रहे हैं, आप सभी ये सुंदर कलाकृति रंगोली के माध्यम से, अल्पना के माध्यम से आप सभी देख रहे हैं। युवा शक्ति को समर्पित ये रंगोली माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे जो कलाकार हैं शिखा जी,
जिनके नेतृत्व में 18 कलाकारों के दल ने ये सुंदर रंगोली बनाई है, उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी बातचीत कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। और युवाओं से जब संवाद होगा तभी समृद्धि के मार्ग प्रशस्त होंगे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सदैव से मानना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी वो कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ते कि जब युवाओं से संवाद करने की बात आती है, उनके विचारों को जानने की बात आती है, हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं से संवाद करते हैं। और आज उन्हीं कलाकारों से शिखा शर्मा जोशी, जो इस रंगोली की प्रमुख कलाकार हैं, और 18 कलाकारों के दल ने इस रंगोली को पूर्णतः प्रदान की है। बेहद खास है आज का ये दिन, युवाओं के नाम आज का दिन युवा दिवस हम सभी मना रहे हैं। इन कलाकारों से माननीय मुख्यमंत्री जी सौजन्य भेंट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जो ध्येय वाक्य है, उस विकास और विरासत के पथ पर हम सभी बढ़ रहे हैं। विकास भी विरासत भी का नारा हमारे देश की उस सोच को दर्शाता है जिसमें हम भविष्य की ओर अग्रसर होते हुए अपने अतीत की जड़ों से जुड़े रहें। और निश्चित ही इस रंगोली को सजाकर हम अपने अतीत की जड़ों से जुड़ने का ही प्रयास कर रहे हैं। ये रंगोली कहीं ना कहीं हमें हमारी विरासत को ही तो सौंप रही है। हमारी परंपराओं, रीति रिवाज और सभ्यता के कारण ही हमें विश्व में जाना जाता है। और रंगोली सजाकर युवा दिवस का शुभारंभ आज किया जा रहा है। अल्पना सजाना, रंगोली डालना, ये हमारी समृद्ध संस्कृति परंपरा का ही तो हिस्सा है। मैडम प्लीज अभी रुकिए। करीब से माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन करते हुए बहुत सुंदर दृश्य, जैसे कि हम सभी देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस रंगोली में रंग भरने का काम कर रहे हैं। और ये जो रंग भर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वो प्रेरणा दे रहा है कि बच्चों, युवाओं, आपके सपनों में रंग भरने का काम अब मैं करूंगा। मुख्यमंत्री जी लगातार हम सभी के सपनों में रंग भरने का काम ही तो कर रहे हैं। बच्चों, युवाओं के सपनों में रंग भरने का काम, आपको प्रेरित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और आज रंगोली में रंग भरकर माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी को यही संदेश दे रहे हैं कि पूरी सकारात्मकता के साथ, पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ, लगन और मेहनत के बल पर आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मध्य प्रदेश सरकार तुम्हारे साथ है। मोहन यादव जी हम सभी के प्यारे मुख्यमंत्री जी हम सभी के साथ हैं। संवाद, सामर्थ्य, समृद्धि का संदेश देती ये अल्पना, ये रंगोली, जिसमें स्वयं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी रंग भर रहे हैं। और ये जो रंग है वो हमें प्रतीक है उन सपनों को परवाज देने का जो आज मिशन का शुभारंभ हो रहा है, युवा शक्ति मिशन। संकेतात्मक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं हम सभी के सपनों में रंग भरने का ही तो काम कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे युवा, आगे बढ़ेगा मध्य प्रदेश, यही सोच हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री जी की रही है। और इसी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी इस रंगोली में रंग भर रहे हैं, हम सभी के सपनों में रंग भर रहे हैं। ऊंची लंबी उड़ान भरने के लिए हम सभी को प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तभी तो मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। अपने मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के साथ ही 1 वर्ष के अंदर ही मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बहाने का अनवरत कार्य कर रहे हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी।
जो 12 विश्व रिकॉर्ड बना चुकी है शिखा शर्मा जोशी। इस रंगोली को जिन्होंने बनाया है, जिनके नेतृत्व में ये रंगोली तैयार की गई है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो उनने 4 जातियां बताई, युवा, महिला, किसान और गरीब, हमारी सरकार क्रमशः इन सारे वर्गों के लिए खास काम कर रही है, जिसमें से 4 पिलर्स में से एक पहला मिशन युवा शक्ति मिशन हम आज लॉन्च कर रहे हैं। ये उसी भाव के आधार पे जो यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे सबके बीच में दिया है। मेरी अपनी ओर से बधाई। मैं कहना चाहूंगी कि जो सर नया मिशन लॉन्च करना चाह रहे हैं, युवा शक्ति मिशन, उसका जो शुभारंभ हमने रंगोली से किया है। सारे शुभ काम की जो पहल होती है वो रंगोली से होती है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं एमपी के बेटी हूँ और हमारे इतने अच्छे मुख्यमंत्री जी है, इतने अच्छे प्रधानमंत्री जी है कि वो इतना सपोर्ट करते हैं, युवाओं को इतना सपोर्ट करते हैं और सच में दिल से बहुत खुशी है कि रंगोली को आप इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो सारे युवाओं की साइड से बहुत बहुत धन्यवाद और रंग भरकर आपने इसमें 4 चांद और लगा दिए। वाह, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। रंगोली से बच्चे निकलो भैया, रंगोली से बच्चे निकलो, रंगोली से बच्चे निकलो। बड़ा इस नाते से हमने रंगोली का प्रतीकात्मक लिया। आज राष्ट्र शक्ति, खास करके युवा शक्ति के मिशन को हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके आधार पर प्रदेश के सभी युवा शिक्षा ग्रहण करें, समर्थशाली हो, स्वावलंबी बने, उद्यमशीलता लाए, अपने जीवन में सभी उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ बने। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर हार्दिक बधाई। और हमारी बहन ने यह अद्भुत कृति बना करके एक तरह से युवाओं की रचनात्मकता से जोड़ा है, कलात्मकता से जोड़ा है। और कला जीवन में कलह खत्म करती, कला बीते कल से अच्छे कल की तरफ ले जाने का संकल्प दिलाती। उत्साह और उमंग के साथ ऊर्जा से सराबोर होकर के हमारे प्रदेश के युवा समृद्धशाली हो, सामर्थ्यशाली हो और स्वावलंबी बने। मेरी अपनी ओर से बधाई। देश में पहली बार ये युवा शक्ति मिशन जो है आज किया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो उनने 4 जातियां बताई, युवा, महिला, किसान और गरीब, हमारी सरकार क्रमशः इन सारे वर्गों के लिए खास काम कर रही है, जिसमें से 4 पिलर्स में से एक पहला मिशन युवा शक्ति मिशन हम आज लॉन्च कर रहे हैं। ये उसी भाव के आधार पे जो यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे सबके बीच में दिया है। मेरी अपनी ओर से बधाई। होंगे कि जो सर नया मिशन लॉन्च करना चाह रहे हैं, युवा शक्ति मिशन, उसका जो शुभारंभ हमने रंगोली से किया है। सारे शुभ काम की जो पहल होती है वो रंगोली से होती है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं एमपी के बेटी हूँ और हमारे इतने अच्छे मुख्यमंत्री जी है, इतने अच्छे प्रधानमंत्री जी है कि वो इतना सपोर्ट करते हैं, युवाओं को इतना सपोर्ट करते हैं और सच में दिल से बहुत खुशी है कि रंगोली को आप इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो सारे युवाओं की साइड से बहुत बहुत धन्यवाद और रंग भरकर आपने इसमें 4 चांद और लगा दिए। वाह, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मध्य प्रदेश ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ये जो रंगोली आप देख रहे हैं, ये सामान्य रंगोली नहीं बल्कि ये 3D रंगोली और विश्व की सबसे बड़ी रंगोली है। इसका आकार करीब 225 बाय 80 का है। बनाने में 4000 किलो रंग का इस्तेमाल किया गया और इसके कलर आप देखिए, जो कलर का चयन है, जो रंगों का चयन है, वो बाखूबी किया गया है। इसमें आपको नजर आएंगे स्वामी विवेकानंद, जिनकी जयंती के मौके पर युवा दिवस मनाया जा रहा है। इसके अलावा डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रंगोली में नजर आ रहे हैं और इस रंगोली में नजर आता है हर वो युवा जो मध्य प्रदेश का है, जो पूरे देश का है, जो देश का भविष्य है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर आपको बता दें कि आज युवाओं के लिए मिशन लॉन्च करने वाले हैं डॉक्टर मोहन यादव। युवा शक्ति मिशन की लॉन्चिंग होगी और इस लॉन्चिंग से पहले भोपाल के शौर्य स्मारक में ये भव्य दिव्य रंगोली बनाई गई, 3D रंगोली, और 4000 रंगों का इसमें इस्तेमाल किया गया। 18000 स्क्वायर फीट ये रंगोली है। इसे बनाने में करीब 48 घंटे लगे हैं, यानी 2 दिन का पूरा समय इसमें लगा है। इसे बनाया है इंदौर की जानी मानी कलाकार, जो इस वक्त बात भी कर रही थी मीडिया से। इनका नाम है शिखा शर्मा जोशी। कई पुरस्कार ये जीत चुकी हैं, कई वर्ल्ड रिकॉर्ड ये रंगोली में बना चुकी हैं। लेकिन आज मध्य प्रदेश ने 3D रंगोली बनाकर, इतनी भव्य रंगोली बनाकर एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।
तो शौर्य स्मारक में विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली बनाई गई। इसकी कलाकार के बारे में अगर हम बात करें तो वो जानी मानी कलाकार हैं शिखा शर्मा, जो कि इंदौर शहर की स्वच्छ शहर की ब्रांड एम्बेसडर हैं और वे नेपाल और थाईलैंड में उत्कृष्टता पुरस्कार भी जीत चुकी हैं। जयपुर के इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल में उन्हें गोल्ड मेडल मिला था। शिखा 10वीं क्लास से लेकर बच्चों को कला सिखा रही हैं। वो विश्व के करीब 70,000 बच्चों को अब तक कला सिखा चुकी हैं और 18 बच्चों ने मिलकर ये भव्य रंगोली बनाई है। मंत्री माननीय श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, नगर निगम के अध्यक्ष श्रीमान किशन सूर्यवंशी जी, हम सब मिलकर के आज विवेकानंद जयंती के अवसर पर एक बार फिर प्रदेश को शुभकामना देते हैं। सर, युवा शक्ति की बात आती है, पिछले 1 सालों में अगर बात करें तो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात हो, आपकी इंग्लिश दौरे की बात हो, इंग्लिश के अवसर भी आपने देते हैं, तो ये मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए स्वरोजगार और रोजगार के अवसर कैसे बढ़े? दोनों बातें बहुत अच्छी आपने निकाली। हमने सरकार के गठन के साथ ही समान रूप से किसानों के लिए सिंचाई का रकबा अधिकतम बढ़े, उनको अपने स्वावलंबी तरीके से गांव के अंदर रोजगार मिले। जो बाकी युवा हैं जिनने अपनी बौद्धिक क्षमता पे या स्किल डेवलपमेंट के आधार पर अलग अलग प्रकार से दक्षता हासिल की है, उनको अलग अलग प्रकार से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। रोजगार के सभी श्रेणियों पे हम प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अर्थात संभागीय स्तर पर औद्योगिक मेले लगाए और अपने उस क्षेत्र की विशेषताओं से देश के उद्योगपतियों को, प्रदेश के उद्योगपतियों को हमारी बेहतर पॉलिसियों से अवगत कराया। मुझे इस बात की प्रसन्नता के लगातार 6 हमारी संभागीय कार्यशाला हुई है, जिसके आधार पर लगभग 4 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ और 3 लाख युवाओं को इसमें रोजगार मिलेगा। सरकारी विभिन्न प्रकार की भर्तियां भी हम प्रारंभ करें, जिसमें 1 लाख से ज्यादा युवाओं को मौका दे रहे हैं। हमने पीएससी भी बीते 3 वर्ष की एक साथ इसी वर्ष में कराने का निर्णय किया। इसलिए सभी स्तर की समान रूप से सरकारी नौकरियों को भी हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। सारे वैकेंसी जितनी है वो भर रहे हैं और साथ ही साथ बहनों के लिए खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान के आधार पर 35% हम बहनों के लिए सभी रोजगार में, उनकी नौकरियों में उनका आरक्षण रख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे लिए नर और नारी एक समान भारत के है प्रमुख पहचान। मुझे इस बात के संतोष है कि हमारे अपने प्रदेश के अंदर बहनों और भाइयों के लिए लगातार हम समान रूप से काम कर रहे हैं। इसलिए विवेकानंद जयंती के अवसर पर आज ही हमने लाडली बहनाओं की राशि डालने का भी निर्णय किया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जनहितैषी योजनाओं के क्रम को जारी रखे। सर, कांग्रेस युवा सब को लेकर सवाल उठा रही है कि रोजगार तो मिलेगा, मगर कांग्रेस युवा हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, इनके साथ सदैव अन्याय करती आई और इनके मजाक बनाती आई। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मोर देखे तिन तैसी। उनके दिमाग में जो है वही निकल के आएगा। उन्होंने गरीबी के नाम पर 60 साल तक सरकारें चलाई, गरीबी तो दूर नहीं हुई, उनका परिवार कहां से कहां पहुंच गया ये बताने की जरूरत नहीं है। हमारे युवाओं के लिए, युवाओं के सपनों को कुचलने में अगर किसी ने अपनी भूमिका अदा की तो कांग्रेस ने की है। आप बताइए, देश की आजादी के साथ कई और देश भी आजाद हुए थे। इजराइल जैसा छोटा सा देश वो भी 48 में आजाद हुआ। जापान जैसा देश जो परमाणु नागासाकी हमले में पूरा नष्ट हो गया, लेकिन बड़ी एक अर्थव्यवस्था बन के निकला। लेकिन हमको ये लंबा समय गुजारा और लंबे समय में बड़ा कोई बाधा रही तो कांग्रेस रही। अब मैं कितनी बार कहूंगा, ये तो सबके जगजाहिर इतिहास बताता है कि जिस देश के परिवार में एक परिवार की 4 पीढ़ियां राज करती रहे और देश की अगर आर्थिक स्थिति दुरावस्था में रहे तो फिर किसके माथे आएगा। और बड़ी बेशर्मी से वो बोलते कि हम पे वो लाते हैं इस बात को। आप अंदाज लगाओ, 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री आए जिनके बलबूते पर देश 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था में आया और हम चौथे के आज करीब बैठे हैं और 2028 तक तीसरे स्तर पे पहुंचेंगे और अमृत काल के आधार पर 2047 तक देश दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। ये संकल्प लेकर प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं और इस आधार पर हम मध्य प्रदेश की सरकार को चला रहे हैं और यही संकल्प करने की आवश्यकता है जिसके भरोसे से दुनिया भारत की तरफ देख भी रही है और भारत के बढ़ते कदम पे विश्वास भी कर रही है। बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद।
तो स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर युवा दिवस मनाया जा रहा है। 1984 में भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर यानी कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी और इस ऐलान के बाद से ही लगातार 1984 से लेकर लगातार ये जो दिवस है, इस खास दिन को हम युवा दिवस के तौर पर मनाते हैं, उनके जयंती को। विवेकानंद जो एक सच्चे कर्मयोगी थे, उन्होंने इस देश के युवाओं पर पूरा भरोसा जताया था। उनका संदेश था कि मैं ये चाहता हूं कि लोहे की मांसपेशियां और स्टील की नसें हों, जिनके अंदर वैसा ही दिमाग रहता है जिससे वज्र बनता है। इन संदेशों के माध्यम से उन्होंने युवाओं में बुनियादी मूल्यों को स्थापित करने की कोशिश की थी और यही मूल्य आज के युवा तक पहुंच पाए। ये जो संदेश है विवेकानंद का, ये युवा तक पहुंचाने का काम डॉक्टर मोहन यादव भी कर रहे हैं। किसी ने अपनी भूमिका अदा की तो कांग्रेस ने की है। आप बताइए, देश की आज़ादी के साथ कई और देश भी आज़ाद हुए थे। इजराइल जैसा छोटा सा देश, वो भी 48 में आज़ाद हुआ। जापान जैसा देश जो परमाणु नागासाकी हमले में पूरा नष्ट हो गया, लेकिन बड़ी एक अर्थव्यवस्था बन के निकला। लेकिन हमको ये लंबा समय गुजारा और लंबे समय में बड़ा कोई बाधा रही तो कांग्रेस रही। अब मैं कितनी बार कहूँगा, ये तो सबके जगजाहिर इतिहास बताता है कि जिस देश के परिवार में एक परिवार की 4 पीढ़ियां राज करती रही और देश की अगर आर्थिक स्थिति दुरावस्था में रहे तो फिर किसके माथे आए। और बड़ी बेशर्मी से वो बोलते हैं कि हम पे वो लाते हैं इस बात को। आप अंदाज लगाओ, 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री आए जिनके बलबूते पर देश 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था में आया और हम चौथे के आज करीब बैठे और 2028 तक तीसरे स्तर पे पहुंचेंगे और अमृत काल के आधार पर 2047 तक देश दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। ये संकल्प लेकर प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं और इस आधार पर हम मध्य प्रदेश की सरकार को चला रहे हैं और यही संकल्प करने की आवश्यकता जिसके भरोसे से दुनिया भारत की तरफ देख भी रही है और भारत के बढ़ते कदम पे विश्वास भी कर रही है। बहुत धन्यवाद। सुन रहे थे उनका संबोधन, जिन्होंने एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, अपने 2047 के विजन को बताया, किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा, किस तरीके से एक पार्टी एक परिवार लगातार निरंतर आगे बढ़ता रहा लेकिन देश को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। कटाक्ष करते हुए नजर आए डॉक्टर मोहन यादव। तो ये भव्य रंगोली, 3D रंगोली जो विश्व रिकॉर्ड में आज दर्ज हुई है। 18,000 स्क्वायर फीट में ये रंगोली बनाई गई। 48 घंटे का समय इसमें लगा। 4,000 किलो इसमें रंग लगे हैं और इसके अलावा सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस रंगोली में रंग भरते हुए नजर आए हैं और सिर्फ रंगोली में ही रंग नहीं भरा, जैसा कि आपने सुना भी कि वो मध्य प्रदेश के युवाओं के सपनों में रंग भरते नजर आ रहे हैं।